भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के उत्तर प्रदेश सचिव चौधरी दया प्रधान के ऊंची धनकौर स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के पश्चात एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र मुखिया ने दावा किया कि अट्टा फतेहपुर के सभी 41 किसानों का 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर वितरित किए जाने का कार्य यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। इस नवंबर 2022 माह के अंत तक इन सभी 41 किसानों को 64.7 अतिरिक्त प्रतिकर वितरित किए जाने का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों की सभी मांगों को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा पत्रकार वार्ता में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जिलाध्यक्ष महेंद्र मुखिया ने। आज जो है अभी पिछले दिनों हमारी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की जो मीटिंग चल रही थी यमुना प्राधिकरण में, सीओ साहब से जो किसानों ने मीटिंग कराई है, उसमें जितना भी हमारे क्षेत्र में जो कार्य यमुना प्राधिकरण ने किया है, जो हमें अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया, लिखित में आश्वासन दिया है, उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। क्या कुछ खास कार्य हुए हैं? खास कार्य, किसान पिछले 14-15 साल से जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उन किसानों की आज तक कोई मांग 64% सात की थी, 10% प्लॉट की थी और आबादी की समस्याएं थी, वो आज तक उनका निस्तारण नहीं हुआ। हमारी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की तरफ से जो किसानों की वहाँ लगातार पंचायत कराई गई, अभी हम पिछले हफ्ते भी हमारी 2 मीटिंग हुई हैं सीओ साहब से। दोनों मीटिंग में उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त एक आश्वासन दिया। जैसे इंटरचेंज का मामला है, उस पर 36-40 का मुआवजा उन्होंने तय किया है, उस पर भी हमारी सहमति बनी है। और जो 64.7% है, उस पर भी हमारी सहमति बनी है किसानों को। उसमें कुछ किसानों को जो उन्होंने आरटीजीएस करने के लिए भी बोल दिया है, शायद आज तक वो उनका आरटीजीएस आज क्लियर हो जाएगा, आज या सोमवार तक। कितने किसानों को हो रहा है किसान का अभी तो कल तो उन्होंने 5 का हमें दिया था, 5 किसान थे। बशर्ते एक अट्टा फतेहपुर गांव है, उसमें करीबन 41 किसान हैं जिनका 64.7% निकल रहा है, वो उसको खाते में डालने के लिए तैयार बैठी अथॉरिटी। और कुछ गांवों का प्रकाशन हो गया है, जैसे महमूदपुर है, और हमारे यहाँ धनकौर क्षेत्र के भी 1-2 गांव हैं। कुछ गांव इसी महीने में हमारे उनका प्रकाशन होकर के उनका 64.7% उनको मिल जाएगा। जैसा आपकी बात हुई कि अपना प्राधिकरण में, तो कब तक सबका फाइनल होने की उम्मीद है? हमें जो सहमति हमारी बनी है, उन्होंने हमसे टाइम 2 महीने का लिया है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर इसी महीने में, नवंबर के महीने में 64.7% वो सभी किसानों को ज़्यादातर निस्तारण कर देंगे। अच्छा, ये उम्मीद की जा सकती है कि ये 2022 में हो जाएगा सब कुछ? 2022 से पहले के चांस हैं कि पहले ये क्लियर हो जाए। जो अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है, हमें 2 बार उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है। हमने कॉल करी थी 3 तारीख के लिए कि हम 3 तारीख को महापंचायत बुलाएंगे यमुना प्राधिकरण पे। तो उससे पहले उन्होंने सीओ साहब ने एक हमें कॉल करके उन्होंने बुलाया कि भाई आप किसानों की तरफ से आ जाइए। हम करीबन 100 किसानों के साथ वहाँ प्राधिकरण पे पहुँचे और वहाँ जा कर के हमने सभी किसानों के बीच में, जैसे उन्होंने वो किसान को संतुष्ट कर पाए हैं, वैसे हमारी यूनियन भी उस बात पर संतुष्ट है कि भाई हमारा किसान उस पर पहले संतुष्ट होना चाहिए। हम किसान का ही भला चाहते हैं, किसान का ही काम चाहते हैं। और क्या समस्या है? 64% प्रतिशत का अतिरिक्त 64% पे कुछ किसान जो हैं, 589 किसान हैं जो हाई कोर्ट चले गए हैं। तो उनमें ये सहमति बनी है कि उस पर 80% किसान अगर रेट वापस लेते हैं या एफिडेविट पे वो लिख के देते हैं, लिखित में अपना जो उन्होंने केस डाल रखे हैं किसानों ने, तो उसके आधार पे वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम अगर ये 80% किसान वापसी दे देते हैं, जो अपना एफिडेविट देंगे जो भी सभी किसान, तो उनको वो साथ के साथ अपना निस्तारण कराते ले जाएं, अपना मुआवजा साथ के साथ लेते जाएं। बैकलीज की भी समस्या है? बैकलीज की समस्या अभी इस यमुना प्राधिकरण में तो है नहीं, लेकिन इस पर उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि वो शासन स्तर पर उन्होंने भेजी है बैकलीज की व्यवस्था, जो उस पर भी बहुत जल्द कार्रवाई होगी। अच्छा, एक बड़ी समस्या आती है किसान भी क्षेत्र के नागरिक ही हैं जी, यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी बहुत बदहाल स्थिति है, क्या कभी मामला उठाया आपने? हमने पिछले महीने हमारी जब मीटिंग हुई थी यमुना प्राधिकरण में, तो ये मसला हमने सबसे पहले उठाया था। धनकौर क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं, जितना भी यहाँ पे रोड, यहाँ पे समस्या क्या है, कुछ रोड पीडब्ल्यूडी के हैं। तो उन्होंने एक आश्वासन हमें दिया था कि आप पीडब्ल्यूडी के ऑफिस पे जा करके उनसे हमें एक एनओसी की बात करा दीजिए। अगर वो एनओसी भी देना नहीं चाहते तो ये बता दें पीडब्ल्यूडी के भाई हम ये काम कितने समय में करेंगे। तो उस काम को सीओ साहब ने आश्वासन दिया, रुमीर सिंह जी ने,
कि इसे बहुत जल्दी रोड का कार्य जो हम यमुना प्राधिकरण के माध्यम से वो करा दिया जाए। PWD के अलावा भी कुछ ऐसी सड़कें जो यमुना अथॉरिटी की है वही बदहाल पड़ी। जो बदहाल पड़ी हैं, देखो ये इस संबंध में बातें हुई हैं उनसे हमारी, और ज़्यादातर हमारी बात जो किसान से संबंधित रही है। सड़क का मामला जो अभी हमने पूरी तरीक़ा से उनके सामने रखा नहीं है, लेकिन वो कुछ पॉइंट हमने रखे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने आश्वस्त किया है हमको कि हम ये सब करा देंगे। अच्छा, किसानों के साथ जो हुआ उस दिन CM योगी जी थे ग्रेटर नोएडा में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? NTPC में जो किसानों के साथ हुआ, उस दिन 31 तारीख को हमारी पंचायत चल रही थी यमुना प्राधिकरण में, सभी किसान हमारे साथ थे। जैसे ही हमारे संज्ञान में वो आया मामला, तो हमने देखा, वहाँ वीडियो वगैरह देखी कि बहुत बर्बरतापूर्वक किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, लेडीज़ों पर लाठीचार्ज हुआ है। हमारा एक डेलीगेशन यहाँ से करीबन 25-30 लोगों का NTPC दादरी रसूलपुर गांव में पहुँचे हम लोग। हमने जा कर के उन लोगों को सांत्वना दी, वहाँ उनका धरना स्थापित कराया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदेश दिया कि आप इन लोगों को जा कर के इनको सहायता दीजिए, और इनके जो चिकित्सक सहायता है वो भी दिए जाए, और इनके किसानों की समस्याएं सुनी जाएं। उस पे हमने वहाँ उनका धरना रखवा दिया है। जो किसान वहाँ 2 लेडीज उस समय बंद थी, वो 2 लेडीज तुरंत छुटवा दी गई। एक ट्रैक्टर किसान का वहाँ बंद था, वो किसान का ट्रैक्टर तुरंत छुटवाया गया। उसमें अभी 13 किसान जेल में बंद हैं। 13 किसानों से भी हमारा डेलीगेशन कल मिल के आया है। सुखबीर खलीफा का जो वहाँ उनका मामला है, जो किसान नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें आज हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली में ऊर्जा मंत्री के यहाँ और कृषि मंत्रालय में हमारा एक डेलीगेशन गया हुआ है। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की भी वहाँ पंचायत चल रही है, वहाँ से भी कुछ ही देर में हमें कोई आदेश प्राप्त होगा, और हम यहाँ से निपटने के बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर सीधे हम NTPC की तरफ पूछ करेंगे, वहीं पहुँचेंगे जाकर। और इसकी ये जो प्रशासन ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया, इसकी भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक घोर निंदा करती है। किसान की आवाज़ दबाई जा रही है, किसान को ज़बरदस्ती तरीक़ा से लाठी के दम पे दबाया जा रहा है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। किसान अपनी मांग रख रहे हैं, उनकी मांग भी जायज़ है। अब से 34 साल पहले जब वहाँ NTPC प्लांट स्थापित हुआ, तो वहाँ NTPC की तरफ से कुछ बिंदु थे जिन पे किसानों की उनकी सहमति बनी थी। जैसे कि उन्होंने कहा, हम स्थानीय युवकों को रोज़गार देंगे, एक घर में से एक आदमी को नौकरी मिलेगी। 5 किलोमीटर के दायरे में जितने गांव आते हैं NTPC से संबंध में, उसमें उनको बिजली की सुविधा फ्री दी जाएगी। और वो सब जो उन्होंने वायदे किए थे, उस पर वो पूरे नहीं उतर पाए। उसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि जब अधिग्रहण हुआ था, उस टाइम पे कुछ किसानों को तो उन्होंने 12 रुपये का मुआवजा दिया, कुछ किसानों को उन्होंने 30 रुपये का मुआवजा दिया। उसी अवार्ड में कुछ किसानों को उन्होंने 110 रुपये का दिया, कुछ को 131 रुपये का भी दिया। तो किसान ये मांग कर रहा है कि भाई हमें एक समान मुआवजा दिया जाए, हमारे साथ दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अच्छा जिलाध्यक्ष जी, एक सवाल है जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जी। कुछ लोग कहते हैं बहुत सारी यूनियन काम कर रही हैं जी। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग अपने हितों के लिए काम करते हैं जी। कुछ लोग समझौता कर लेते हैं जी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आपकी देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई साहब, अपना अपना तरीका है काम करने का। अब से पहले 33 संगठन इस जिले के अंदर काम कर रहे थे, और आज जो हमारी भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने जो पिछले 14-15 साल की एक समस्या थी, वो आपके बीच में बैठ के सुलझाई है। देखो, आरोप लगाना बहुत सरल है, आरोप तो कोई किसी पे किसी प्रकार से लगाए, काम करने का तरीका होना चाहिए। हमने जो कार्य किया वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। हमारे पास तथ्य के अनुसार विद प्रमाण सहित हमारे पास आपके पास रिकॉर्ड मिलेगा। हम कोई झूठी बात नहीं करते, ना हम किसी किसान को बरगलाते, ना हमें किसान से किसी प्रकार के भी हम उसको त्रुटि में भेजना चाहते हैं। हमारा सीधा उद्देश्य है कि हम किसान के काम के लिए ही भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बनी है। और मैं एक बात और खुलासा आपको कर दूं, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक आज का संगठन नहीं है। संगठन के चलाने वाले जो थे, संगठन के जो मेन पदाधिकारी थे, वो चेंज हुए हैं, ना कि संगठन चेंज हुआ। ये संगठन बाबा महात्मा टिकैत का बनाया हुआ संगठन है, और उनके ही पद चिन्हों पे संगठन चल रहा है। अब से पहले जितनी भी यूनियन है, उन्होंने क्या किया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्षेत्र की समस्याएं उठा रहे हैं, क्षेत्र के किसान की समस्याएं उठा रहे हैं, और आपके सामने ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की, कि सभी किसानों को मैं समझता हूं कि 15 दिन के अंदर अंदर बहुत जल्दी 4-5 गांव के किसानों को 64.7% उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा RTS के माध्यम से। अच्छा, जमीन अधिग्रहण के बदले जो 7% के भूखंड की बात करी थी, अब सुनने में आ रहा है कि 10% अथॉरिटी कर सकती है, तो क्या इसके बारे में कुछ चर्चा हुई? हमें 31 तारीख को जब हमारी मीटिंग हुई CO साहब से, अरुणवीर जी से, यमुना प्राधिकरण में, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया कि भाई हमने शासन स्तर पर जो 7% था पहले, क्योंकि नोएडा में भी 7% था, ग्रेटर नोएडा में 5 था, सॉरी,
और ग्रेटर नोएडा में 7% था, 6% था, और यमुना में 7% था। उन्होंने एक समान की एक सिस्टम बनाया कि भाई हम 10% देने के लिए तैयार हैं, जो 3% बचा हुआ उसको उन्होंने शासन स्तर पर लिख के भेज दिया है, और वो 10% के लिए आश्वस्त हैं बिल्कुल। उसमें भी उन्होंने एक बात और कही है कि 100% किसान की जहां आबादी है वहां छोड़ी जाएगी, और जो 10% के प्लॉट हैं, जिस गांव के पेरीफेरल के अंदर वो प्लॉट आते हैं, उसी पेरीफेरल के अंदर उन किसानों को उनके प्लॉट वहां पे लगा दिए जाएंगे, उनको दे दिए जाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि इस जिले में 33 किसान संगठन हैं जी, तो दो दूसरे किसान संगठन हैं उनसे क्या कुछ भारतीय किसान यूनियन राजनीति का एजेंडा अलग है? हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम लोग बातचीत के माध्यम से काम कराना चाहते हैं। हमारा एक सिस्टम होता है कि भाई हम पहले बात करें, अगर बात से हमारी मामला नहीं सुलझता है, हमारे किसान का मामला नहीं सुलझता है, उसके बाद कॉल की जाएगी आंदोलन की। आंदोलन फिर हमारा छोटे मोटे स्तर का नहीं होता, आंदोलन हमारा बहुत बड़े स्तर का होगा। और ये प्रशासन भली भांति अच्छी तरह परिचित है कि जब हमारा आंदोलन होगा, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का आंदोलन होगा, तो उनको मांग माननी पड़ेगी। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं जो बेरोजगार बच्चे हैं किसान तो उनको नौकरी नहीं दे, जी, तो ये तो ग्रेटर नोएडा और यमुना में भी समस्या है। यमुना तो क्या में इसको आपने रखा अपने एजेंडे में? यमुना में हमने 31 तारीख की मीटिंग में ये बात सीओ साहब के सामने रखी कि स्थानीय युवकों को रोजगार का एजेंडा आपके पास कितने परसेंटेज है। उन्होंने हमें मार्च के बाद का टाइम दिया है कि मार्च के बाद यमुना प्राधिकरण में कुछ कंपनियां लगेंगी जिसमें 40% स्थानीय युवकों को रोजगार दिया जाएगा। ये भी उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी ग्रेटर नोएडा में अभी हमारी बातचीत उस दिन हो नहीं पाई थी, सीओ साहब कहीं बाहर थे। दोबारा आप जैसे हम बातचीत करेंगे, हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है, उसके बाद फिर इस पर ये बात अपनी रखी जाएगी। अब क्या कार्य योजना नई भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक? सर्वप्रथम सबसे पहले किसान का काम, 64.7% मुआवजा, आबादी निस्तारण और क्षेत्रीय युवकों को रोजगार, और जो अभी आपने रोड का भी एक मामला बताया हमारे संज्ञान में डाला, हालांकि हम लिख के इसको दे चुके हैं पहले, इसको भी उठाएंगे। और बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई से काम करना ही भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक एक एक पदाधिकारी का धर्म बनता है। स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं मिलता जी, क्योंकि उनकी जमीन चली जाती है, सब कुछ चला जाता है, लेकिन जब वो नौकरी मांगने जाते हैं कंपनियों में तो कंपनियां बोर्ड लगे होते हैं, स्थानीय लोगों को जी। रोजगार नहीं मिलता। आपकी यूनियन क्या प्रयास कर रही है उससे? देखिए, हमारा बहुत प्रमुखता से ये एजेंडा है कि हमारे क्षेत्र का जब ज़मीनें चली जाती है तो हमारे क्षेत्र का जो युवा है वो बेरोज़गार हो जाता है, और उसको हमने प्राधिकरण से ये कहा है कि हमारे जो युवा हैं, आज हमारा युवा बहुत पढ़ा लिखा भी है, तो जो जितनी बाहर की कंपनियां आ रही हैं उनमें उनको प्रमुखता से लिया जाए। तो सीओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि 40% जो हमारा कोटा है वो हम उस पर लागू करेंगे, कड़ाई से लागू करेंगे। और पिछले दिनों यमुना जो एयरपोर्ट जो बस रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें बहुत सारे जो मेरे ख्याल से 380 उन्होंने बताया सीओ साहब ने कि भाई 380 लोगों को हम मार्च के महीने में जूरिक कंपनी में रोज़गार मिल जाएगा। 380 जो युवक हैं, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है वहाँ की, क्योंकि कुछ लोगों ने मतलब ये चुन लिया था कि भाई हम 5.5 लाख रुपए उसमें लेंगे, उसका रोज़गार के लाभ का ले लेंगे। तो और उसके अलावा जो जिन्होंने 5.5 लाख रुपए नहीं लिया है वो उनको वहाँ पे रोज़गार दिया जाएगा जूरिक कंपनी के द्वारा। 40% की बात तो बहुत पहले से आ रही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन तो नहीं हो रहा। नहीं, ये सच्चाई है। इसमें प्राधिकरणों का बहुत जो रुख है वो बहुत ढीला रहा है। अब वो क्यों रहा है वो पता नहीं, उसका क्या कारण रहा है, लेकिन अब हम लोगों ने प्रमुखता से सबसे पहले ये डिमांड उठाई है कि जो हमारे क्षेत्र का युवा है उसको रोज़गार आप देने का काम करेंगे, नहीं तो इस पे बहुत बड़ा आंदोलन हम इस पे करने वाले हैं। जहाँ पर ये एयरपोर्ट बसाया जा रहा है वहाँ पर जो किसान है उनकी बहुत सारी बड़े पैमाने पर सौर की जमीन है जी, है ना, और लोग वहाँ पर लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हमें सौर की जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। तो क्या उसके बारे में कुछ चर्चा हुई आपकी? बिल्कुल, हमारी वहाँ चर्चा हुई है, और सौर की ज़मीन का मुआवजा एक एक किसान को हर हाल में मिलेगा, ये आश्वासन है। और ये सरकार को भी हमने लिखा है, तो वहाँ से भी आश्वासन मिला है कि सौर की जो ज़मीन है उनका जो किसान हैं जिनकी वो ज़मीन है उनको उसका मुआवजा मिलेगा। सौर के अलावा और भी कई तरह की जमीन है, जैसे पशुचर हुई, पोखर हुई, तो इनके बारे में क्या कहना है? मतलब मिल सकता है मुआवजा? नहीं, इनके बारे में सरकार का या शासन प्रशासन का ये कहना है कि ये जो ज़मीनें हैं इनका जो पैसा मिलता है उसको हम क्षेत्र के विकास में खर्च करते हैं, जो मुआवजा इसका जो होता है। पीछे नोएडा में भी यही चीज़ें रही, मतलब किसानों को कुछ ना मिलता है? नहीं, उनका किसानों को वो लाभ नहीं देते, उनको वो ये कहते हैं कि हम किसान के विकास में जो पैसा खर्च करते हैं उसी में हम उस पैसे को लगा देते हैं।
लेकिन शोर वाला क्लियर है? हाँ, शोर वाला क्लियर है, ऐसा आश्वासन है कि वो शोर वाला जो क्लियर है मामला, बिल्कुल वो मिलेगा हर किसान को। एनटीपीसी वाले पे थोड़ा सा एक आप ले लो, फिर मैं कर दिया गया है। अगर कोई अल्टीमेटम लिया है आप लोगों ने कि कब तक वो छूट जाएंगे ना छूटेंगे? जी, हमने अल्टीमेटम लिया है और आज हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चौधरी धर्मेंद्र मलिक जी, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी दिगंबर सिंह, राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य हैं चौधरी जीवन सिंह और प्रदेश सचिव हैं दया प्रधान जी, ये लोग माननीय कृषि मंत्री से मिलने गए हों, क्योंकि किसानों का मामला है और उनके माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से वो लोग इसी बात पे मिलने गए हुए हैं और हमने अपना विरोध दर्ज कराई दिया है। हमारे अध्यक्ष जी ने जैसा कि आपको बताया कि किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। देखिए 35 साल हो गए और किसान 35 साल से अपनी डिमांड करता जा रहा है, जो कि लिखित में एनटीपीसी द्वारा उन्हें दी गई थी, और वहाँ इतनी दयनीय स्थिति है, जब बारिश होती है तो एनटीपीसी की बाउंड्री के साथ जिन लोगों के खेत हैं किसानों के, वहाँ इतना पानी जमा हो जाता है कि उनकी फसल नष्ट हो जाती है और उस फसल नष्ट होने से किसान का नुकसान हो रहा है लगातार। तो उसको भी बहुत बड़ी चीज़ ये है, उन्होंने कहा था वहाँ आप हॉस्पिटल देंगे, एनटीपीसी प्रशासन से बात जब हुई थी, हॉस्पिटल देंगे, खेल के मैदान देंगे, लेकिन आज तक उनको कुछ भी जो है कोई भी समस्या का निदान उनका हुआ नहीं है और किसान बार बार अपनी मांगे रखता है प्रशासन से। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है उसमें कि भाई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो केंद्र सरकार का अधीनस्थ वो है, उपक्रम है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें